गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। हमारा श्री, या तो आप पहले रस में डुबोते नहीं, अब डूबा व्यक्ति बोलेगा कैसे? पर आपकी आज्ञा है तो मैं बस एक बात यहाँ पर बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ। आप अभी श्री गोस्वामी जी का स्मरण कर रहे थे, पुनः पुनः उन्हीं की वाणी स्मरण में आ रही है। एक स्थान पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि काम से रूप और प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से राजा विधि से बड़े, और मघवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि सारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और ऐते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। इस जीवन का साफल्य अगर कुछ है तो बस यही है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण प्रभु में और प्रभु के भक्तों के श्री चरणों में निष्कपट अनुराग की प्राप्ति हो जाए। और ये हो कैसे? तो इसके लिए श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। कि जैसे जैसे किसी भागवत के मुख से निस्सृत होने वाली मेरी गुण कथा का कोई श्रवण करता है, कर्ण रंध्रों से मैं हृदय में प्रविष्ट होता हूँ, सबसे पहले अंतःकरण का मार्जन करता हूँ और फिर उसके अंतर में अपने उस शुद्ध स्वरूप का प्रकाश करता हूँ। पर कथा श्रवण की कैसे जाए? अभी महाराज श्री की कथा श्रवण करते करते मेरे मन में बार बार यही श्लोक गूंज रहा था, तस्मिन् महन्मुखरिता मधुविचरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति, ताये पिबन्ते वितृषो नृपगाढकर्णैः, तान् स्पृशन्ते शनत्रिड भयशोकमोहा। व्यासपीठ पर महाराज श्री जैसा कोई परम भागवत विराजमान हो और उसके मुख से ये भागवत की कथा सुधा धारा प्रवाहित होती हो, यानी ताये पिबन्ते वितृषो नृप गाढ़ कर्णैस्तान् स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहाः। ऐसे कथा का श्रवण किया जाए कि एक शब्द भी यहाँ से वहां जाने न पाए। कह रहे यदि ऐसे कथा श्रवण कर ले तो होगा क्या? पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, व्रजन्ति तच्च चरण सरोरुहान्तिकम। मुझे तो गुरुजनों की कृपा से अब तक बस इतनी ही बात समझ में आई। कल महाराज जी मैं श्रवण कर रहा था, आप तीर्थ महिमा कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी भी तीर्थ का सेवन करने से अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो ना हो, पर आत्मविद चरणार्चनम, किसी आत्मवेत्ता महापुरुष के चरणारविंद में बैठकर भगवत कथा का रसपान करने से अंतःकरण की शुद्धि अवश्य प्राप्त होती है। जैसे माता पिता अपने बालक को स्तोत्र पाठ सिखाते हैं, फिर कोई अतिथि आता है तो कहता है इनको गाकर सुनाओ। बालक गाकर सुनाता है तो माता पिता को प्रसन्नता होती है। ऐसे हमने महाराज जी से ही सब सीखा है। महाराज जी ने कहा भाई बोलकर सुनाओ, मैंने बोलकर सुनाया, महाराज जी को ही प्रसन्नता हो रही है। तो महाराज श्री के दिव्य स्वरूप को भी, अति मधुर स्वभाव को भी, और आपकी अति दिव्य और अति मधुर वाणी को भी बार बार प्रणाम करते हुए विराजमान संत चरणों में नमन, आचार्य चरणों में प्रणाम, और आप सब भक्त वृंद के हृदय में विराजमान भाव प्रभु को प्रणाम।